कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। बेटा कल मैं आप लोग को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो भी था वो मैं आपको पढ़ा दी। आज मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस से वॉइस कैसे बनाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और जैसे ही ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल के बाद जब उसको लिख लेंगे तो हम हैव बीन का, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? हैव बीन का प्रयोग करते हुए, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। किस फॉर्म? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखकर बाय सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर में बताए हैं, जैसे ऑब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, फिर हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद जैसे एग्जांपल में देखो, एक्टिव में देखो, सी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, है ना। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले बेटा ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या दिख रहा है? वीक। क्या दिख रहा है? वीक, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ, सॉरी, ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिख रहा है? प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? प्रोजेक्ट। वीक नहीं, प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? द प्रोजेक्ट। क्या लिखे? द प्रोजेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किए हैं? विल का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? विल का। तो विल ऑब्लिक, देखो, विल हैव बीन, किसका? विल हैव बीन। हैव बीन सब में रहेगा, चाहे वो सेल रहे चाहे विल रहे, हैव बीन लगेगा, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, हाँ, ठीक। हैव बीन प्लस अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या था हमारा? कंप्लीटेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या था? कंप्लीटेड। तो ये हमारा क्या हो गया है? कंप्लीटेड, ठीक। अब बाय हर यहाँ पे देख लो, बाय हर, बाय नेक्स्ट वीक, है। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, निगेटिव वाला या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था, और निगेटिव स्ट्रक्चर में जब आएंगे तो ऑब्जेक्ट सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखना, इसके बीच में हम सेल पहले हैव बीन के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। हैव बीन के पहले किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे हैव बीन के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसे सी विल नॉट हैव फिनिश द रिपोर्ट, है ना, फिनिश द रिपोर्ट। इसका सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है इसमें। तो ऑब्जेक्ट हम ढूंढेंगे बेटा, तो ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में द रिपोर्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द रिपोर्ट। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम सेल और ऑब्लिक विल का प्रयोग करेंगे। तो सेल ऑब्लिक विल देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है? द रिपोर्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या हो जाएगा? विल, है ना। और विल के जस्ट बाद किसका? नॉट। नॉट उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे, है ना। हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिनिश का है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है फिनिश, तो हमारा यहाँ हो जाएगा फिनिश, है। अब बाय हर, बाय हर, सी का हम बताए थे कि जब सी ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाता है? बाय हर हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आया ना? देखिए, जो चीज नहीं समझ में आएगा वो एक बार पूछ लेना, ठीक। और आज फ्यूचर परफेक्ट था, ये फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हो गया। फ्यूचर परफेक्ट में आपका जो इंटरोगेटिव, ये अफर्मेटिव एंड निगेटिव बताई, इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगी। आएगा समझ में? कल मैं उसको पूरा खत्म कर दूंगी। फ्यूचर खत्म हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताऊंगी मैं आप लोग को, ठीक। किसी को कोई दिक्कत? थैंक यू।